हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 3rd चैप्टर भोजन समूह। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भोजन पिरामिड की और कौन कौन से 5 भोजन समूह हैं और वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, क्या महत्व है आहार नियोजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार नियोजन, भोजन नियोजन यानी जिसे कि हम कहते हैं मील प्लानिंग, वह प्रक्रिया है जिसमें हमें प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं, यानी कि हम प्लानिंग करते हैं। हम जो डेली भोजन लेते हैं, चाहे वो दोपहर का है, चाहे रात का, चाहे सुबह का नाश्ता, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो नियोजन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं मील प्लानिंग। अब बच्चों, आपको लग रहा होगा ये तो एक बहुत आसान सा कार्य है, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। बहुत सारे तत्व हैं नियोजन को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भोजन नियोजन के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो सबसे पहले है भोजन प्रबंधन कौशल, यानी आपके पास वो कौशल होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए कि आप उसको मैनेज कर सको, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। पौष्टिक होना चाहिए भोजन, स्थानीय रूप से उपलब्ध, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं वहां उस भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। ताजे और मौसमी और किफायती, यानी बहुत अधिक महंगे उत्पादों का हमें भोजन में प्रयोग नहीं करना है। और भोजन में विविधता लाने का कौशल, यानी भोजन आसानी से भी उपलब्ध हो, भोजन में पोषक तत्व भी हो, ताजा हो, मौसम के अनुरूप हो, बहुत ज्यादा महंगा नहीं हो और भोजन में विविधता भी हो। तो ये सारे के सारे कौशल होने चाहिए, उसे को भोजन प्रबंधन कौशल। साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान हमें कब होगा? जब हमें पता होगा कि कौन सा पोषक तत्व कौन से भोजन में पाया जाता है, किस आयु में किस पोषक तत्व की हमें अधिक आवश्यकता होती है, किसकी कम आवश्यकता होती है। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। उपयोग न होने वाला भोजन जैसे जड़ सब्जियों, गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम की पत्तियों के प्रयोग की क्षमता, यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस भोजन को हम अक्सर फेंक देते हैं, मूली की पत्तियों को, है ना, शकरकंदी की, शलगम की, इन सब की पत्तियों को कैसे प्रयोग में लेकर हमें भोजन बनाना है, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। रसोई में अगर कोई भोज्य पदार्थ बच गया है तो उसे सृजनात्मक रूप से हमें अपनी यहाँ यूज करनी है और उसका प्रयोग करने की कुशलता। अगर पनीर की सब्जी बनाई, पनीर बच गया, अब थोड़ा सा पनीर का क्या किया जाए, पराठा बना लिया जाए, भुर्जी बना ली जाए, या क्या किया जाए। इस तरह बचे हुए भोजन को किस तरह से क्रिएटिव रूप में, सृजनात्मक रूप में प्रयोग होना चाहिए, यह कुशलता भी हमने होनी चाहिए। तो ये सारी जिन कुशलताओं का हम बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम भोजन प्रबंधन कौशल। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल हमें होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की पसंद का भी हमें ख्याल रखना है। क्योंकि बच्चों देखिए, जो भोजन हमें पसंद नहीं आता, वो चाहे कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, हमारे शरीर के लिए कितना ही जरूरी क्यों ना हो, हमारा खाने का मन नहीं करता। इसलिए परिवार के सदस्यों की पसंद और उनकी आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों को शामिल करने की संवेदनशीलता और साथ ही साथ संतुलन करने के लिए समय, ऊर्जा और धन की बचत करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, नियोजन, समस्या समाधान और निर्णय लेना, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित आहार मिल सके, जिससे कि हम कहते हैं जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व विद्यमान हो और समय भी कम लगे। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह का नाश्ता बनाना है या दोपहर का भोजन बनाना है, हमने इतना अधिक समय ले लिया कि रात ही हो गई, परिवार के सदस्यों की भूख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और साथ ही साथ एनर्जी भी कम लगनी चाहिए, धन भी बहुत अधिक नहीं लगना चाहिए। तो इन सब के लिए जब लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, अगर कोई समस्या आ जाए उसका समाधान किया जाता है और निर्णय लिया जाता है, तो ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? भोजन प्रबंधन कौशल। यानी
जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताजे फलों को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों की पसंद में ध्यान में रखते हुए जब भोजन का नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है, उसी को हम कहते हैं भोजन प्रबंधन कौशल। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से कारक हैं जो भोजन नियोजन को यानी कि मील प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे वो आता है, वो है आयु। देखिए बच्चों, आयु कैसे प्रभावित करती है भोजन नियोजन को। एक छोटा बच्चा जो होता है, जब तक वो 6 महीने का होता है, वो केवल और केवल माँ का दूध पीता है, उसके अलावा उसे अन्य किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, पानी तक की आवश्यकता नहीं होती। 6 महीने के बाद जो बच्चा होता है वो नरम आहार लेना शुरू करता है, दलिया, खिचड़ी इत्यादि। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने फूड को और चेंज कर लेता है। उसके बाद किशोरावस्था में एक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यही हम बात करें वृद्धावस्था की, तो बुजुर्गों को नरम और सुपाच्य भोजन चाहिए होता है और उसकी मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम हो जाती है। तो जब हम भोजन का नियोजन करते हैं तो हमें परिवार के सदस्यों की आयु का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि किस आयु को किस तरह का और कितनी मात्रा में भोजन चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है लिंग। यहाँ बच्चों आशय है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, यानी मेल और फीमेल से। देखिए, एक जो महिला होती है उसके शरीर में पुरुषों के मुकाबले में जो शारीरिक भारी कार्य करने की क्षमता होती है वो कम होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो आपके पापा हैं वो मम्मी की तुलना में अधिक भारी शारीरिक कार्य कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी संरचना में अंतर होता है। तो पुरुष और महिला का भी हमें ध्यान रखना है जब हम भोजन की प्लानिंग करेंगे, आयोजन करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, तो उस वक्त हमें लिंग का भी ध्यान रखना है। तीसरा है मौसमी उपलब्धता। देखिए, कुछ सब्जियां होती हैं जो केवल सर्दियों के मौसम में ही उपलब्ध होती हैं, जैसे हम बात करें गाजर, मटर, और कुछ सब्जियां होती हैं वो केवल गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होती हैं। तो जब हम मील प्लानिंग कर रहे हैं, भोजन नियोजन कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो उस मौसम में उपलब्ध हो उसी भोजन का चयन करना है, बजाय कि कोल्ड स्टोरेज फूड का उपयोग करने की। उसके बाद चौथे नंबर पे है मौसम। हर मौसम में भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है। कैसे? आपने देखा होगा हम सर्दियों में अधिक भोजन करते हैं गर्मियों की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों को हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम क्या खाते हैं? गुड़ से बने हुए पदार्थ, तिल, मूंगफली, ये पदार्थ ज्यादा खाते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म रह सके, और हम भोजन भी अधिक करते हैं क्योंकि सर्दियों में ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है और गर्मियों में हम कम भोजन करते हैं। तो भोजन का नियोजन करते वक्त हमें मौसम का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हम सर्दियों में जितना भोजन बना रहे हैं उतना ही गर्मियों में बनेगा, गर्मियों में अपेक्षाकृत कम भोजन बनता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवसाय की। परिवार के सदस्यों का जो व्यवसाय है वो भी भोजन नियोजन को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जो शारीरिक श्रम करते हैं लोग और जो मानसिक श्रम करते हैं लोग, उन दोनों की भोजन आवश्यकताओं में फर्क होता है। क्योंकि अगर एक श्रमिक है या मैं कहूं एक मजदूर है और वहीं हम तुलना करें एक अध्यापक से या एक इंजीनियर से, बिजनेसमैन से, तो एक तो शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा है और एक मानसिक श्रम ज्यादा कर रहा है, तो दोनों की भोजन की आवश्यकताओं में अंतर होगा। तो हमें भोजन नियोजन करते वक्त इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। देखिए, एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, एक बुजुर्ग है, वृद्धावस्था में उसको कम भोजन की आवश्यकता है, बच्चे को भोजन की अधिक आवश्यकता है। वहीं एक गर्भवती स्त्री है या एक माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो इन सब की जो भोजन की आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो भोजन का नियोजन करते वक्त हमें इन चीजों का भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी कि हमारी जेब में कितना पैसा है। कहने का आशय ये है कि अगर हमें गरीब परिवार से हैं तो हम भोजन में
ऐसी चीजों को शामिल करेंगे जो सस्ती भी हो और हमारी पॉकेट भी प्रभावित नहीं हो, यानी कम खर्च में पौष्टिक चीजें ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमने बादाम की जगह पे, ड्राई फ्रूट्स की जगह पे मूंगफली का इस्तेमाल कर लिया, सोयाबीन का इस्तेमाल कर लिया पनीर की जगह पर, तो क्या होगा, हमारी प्रोटीन की और बाकी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, पौष्टिक तत्व भी मिल रहे हैं और हमारी जेब पर भी अधिक असर नहीं पड़ रहा। हमें आर्थिक कारक का भी ध्यान में रखना है, ताजे और मौसमी फलों को ही और ताजी सब्जियों को और मौसम में उपलब्ध होने वाली सब्जियों का ही प्रयोग करना है, ताकि वो कम महंगी हो और आसानी से उपलब्ध हो। तो ये सारे के सारे कारक हैं जो भोजन नियोजन को प्रभावित करते हैं। अब हम एक तालिका के माध्यम से परिवार के भोजन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार का भोजन क्या है। बच्चों, हमने जो 5 फूड ग्रुप्स की बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, हमने एक भोजन का पिरामिड भी देखा था, जिसमें सबसे नीचे नीचे था हमारा अनाज। अनाज को हमें अपने भोजन में अधिक लेना है। उसके बाद जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की ओर जा रहा है, उसकी आवश्यकता कम होती जा रही है। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से ले लेते हैं। 2 लड़कियां हैं, सरिता और ललिता। सरिता ने अपने भोजन में अनाज में से शामिल किया है रोटी को और ललिता ने अपने भोजन में शामिल किया है चावल को। हमने बात की थी फूड एक्सचेंज की, तो हम यहाँ वही कर रहे हैं। हमारा एक जो फूड ग्रुप है उसमें से हमें एक आइटम, एक उत्पाद लेना ही लेना है। अब सरिता ने अनाज में से क्या लिया है, रोटी को, और ललिता ने क्या लिया है, चावल को। तो यानी हमने इस फूड ग्रुप में से भोजन ले लिया है। कार्बोहाइड्रेट की हमें अब आवश्यकता पूरी हो गई। अब दालों की बात करें तो सरिता ने अपने भोजन में ले ली अरहर की दाल, ललिता ने ले ली उड़द की दाल। यानी आप किसी भी दाल को सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन सम्मिलित करना जरूरी है। उसके बाद है दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन। अब सरिता जो है शाकाहारी है, इसलिए सरिता ने अपने भोजन में पनीर की सब्जी को सम्मिलित कर लिया है और ललिता ने अपने भोजन में चिकन करी को सम्मिलित किया है, चिकन की सब्जी को। अब अगला उत्पाद जो है हमारा फल और सब्जियां, दोनों की पसंद अलग अलग हो सकती है या एक जैसी भी हो सकती है। आइए देखते हैं। सरिता ने अपने भोजन में आलू और फलियों की सब्जी ली है, टमाटर और खीरे का सलाद लिया है और फल की बात करें तो अमरूद को लिया है। वहीं ललिता ने अपने भोजन में सब्जी तो उसके जैसी रख ली, सलाद भी उसके जैसा रख लिया, लेकिन फ्रूट कौन सा लिया है, संतरा लिया है। तो हम किसी भी फल का चयन कर सकते हैं जो कि उस मौसम में उपलब्ध हो। अब हम बात करें तेल, घी या शर्करा की। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें पूरे दिन में मुश्किल से 2 चम्मच तेल की, खाने वाले चम्मच की आवश्यकता होती है, तो इसे हमें कम ही रखना है। तो जितना तेल पकाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, दोनों ने उतना ही लिया है। तो ये क्या है बच्चों, ये परिवार का भोजन है। आप एक छोटी सी सारणी बनाकर एग्जाम में इस तरह से परिवार के भोजन को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात कर ली कि कौन कौन से कारक हैं जो भोजन नियोजन को प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।